एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फिर से आपका स्वागत है हमारे डेली ब्लॉग में एक बार फिर से। तो मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि आप लोग और आपके पूरे परिवार के सभी लोग बहुत ही स्वस्थ रहें, आप पर माता रानी की कृपा बनी रहे। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरे बारे में माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, डेली ब्लॉग। तो आज मैं काफ़ी दिन बाद ऐसे डेली ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि जब कहीं घूमने जाती ऐसा होता था ना कुछ कि रह जाता था। तो काफ़ी टाइम बाद ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और अगर कुछ आपको वीडियो में अच्छा लगता है या कुछ आपको लगता है कि नहीं अच्छा नहीं, तो आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ क्या चीज़ें क्या नहीं हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। सुबह का सारा काम हो गया, क्योंकि आप सबको कई ब्लॉग में मैंने बोला है कि सुबह 4:30 से 4 के बीच में उठ जाते हैं, क्योंकि बेटी का स्कूल होता है उसके लिए। और फिर सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा नहाना धोना सब कुछ हो चुका है। नाश्ता कर चुके हैं। आज मैं बनाई थी आलू का पराठा। तो आलू पराठा और चाय हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। पवन जी भी जा चुके हैं, अवनी भी स्कूल जा चुकी है, माता जी भी नाश्ता उनको भी दे दिया, मैं भी कर चुकी हूँ। तो उसके बाद मैंने सोचा क्या करूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है अपना ब्लॉग ही शूट कर लेती हूँ। तो चलिए, अच्छा ये बताइए, ये मैंने बनाया था लास्ट ईयर दिवाली में, कैसा लग रहा है आप सब कमेंट करके बताओ कि कैसा है। ये लास्ट ईयर दिवाली में बनाया था मैंने, है ना। तो मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पहली बार ट्राई किया था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए चलते हैं, बैठते हैं, कुछ बात करते हैं आपसे, ठीक है। तो आज मेरा मतलब कुछ ऐसा नहीं है। ठंड होने लगी है ना, ठंड मौसम कुछ ठंडा होने लगा है अभी। कुछ क्या, सुबह शाम बहुत ठंड है। तो आज बैठते हैं और कुछ बात करते हैं, और उसके बाद खाना वाना बनाएंगे। और खाने में आज मैं क्या बनाऊंगी आप सबको बताऊंगी कि खाने में आज क्या बनना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली। देखो कई दिनों से क्या हो रहा है ना, कि बहुत सारी चीज़ें रह जा रही हैं, है ना। मतलब हम चाह के भी बहुत सारी चीज़ों को नहीं डिस्कस कर पाते हैं यार। एक सेकेंड। कई दिनों से आप लोगों ने देखा ना कि यूट्यूब पे बड़ा बवाल मचा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। अब मैं सच बताऊँ ना, तो अजीब सी नेगेटिविटी आ रही है, नेगेटिव वाइब्स मतलब आ रही है। जैसे यूट्यूब ओपन करो कुछ ना कुछ ऐसे बवाल चल रहे हैं। मेरा कहना कि सब चीज़ें हैं ना, तो आप इसको सॉर्ट आउट कर दो यार, ऑफलाइन रखो चीज़ों को। मतलब एकदम से गंदगी फैल गई है, इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और जिस तरह से रिश्ते मतलब एकदम से बिगड़ते जा रहे हैं, रिश्तों को मतलब कोई मर्यादा ही नहीं रहेगा लोगों के अंदर कि हाँ किसी चीज़ की मर्यादा रखें। रिश्तों को ख़राब करते जा रहे हैं। मैं सच बताऊँ ना, इसी वजह से ना मैं कभी भी कुछ ऐसे रिश्ते नहीं बनाती भाई। अरे जो अपना है ही नहीं, भगवान ने ही जो चीज़ें नहीं दी यार, तो क्या लिए हम लोग अलग से बनाने जाएं, ठीक है। तो वो चीज़ें अलग है भाई। मेरी बात का बुरा मत बना कि कोई हर्ट होता है मेरी बात से, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो ऐसा है, खैर छोड़िए, वो नेगेटिव मुझे बातें नहीं करनी है, वो सब अपना सबका चलता रहेगा। लेकिन थोड़ा सा है ना कि जब हम भी इसी प्लेटफॉर्म पे हैं, तो जब जैसे ही ओपन करो यूट्यूब या कुछ भी सोशल मीडिया, तो फिर यही सब सामने दिखता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम समाज में क्या सीख दे रहे हैं। क्योंकि हर एक इंसान देखता है, आपके बहुत सारे मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हैं, क्या ही जाएगा उनके पास तक मैसेज। तो ऐसी चीज़ें मत आप लोग ले आइए सामने। और जो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो गलत हुआ है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे उनके बच्चे के उस पर फ्यूचर पे ये फ़र्क डालेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खैर वो तो उनका मैटर है, क्या करेंगे क्या नहीं। चलिए हम आते हैं अपने अपने पे आते हैं, हम लोग अपनी बातें करते हैं। तो बस यही है। और आज मैं खाने में बनाऊंगी, आप लोग को दिखाती मैं क्या बनाने वाली हूँ। चलिए ठीक है, आप लोग देखो कि मैं आज खाने में बनाऊंगी क्या। क्योंकि कुछ अभी सर्दियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों के कपड़े जो है ना, वो हमने कल मैंने पूरा टाइम यही, इसलिए मैंने कल कोई ब्लॉग नहीं बनाया। कल मैंने पूरा टाइम यही किया था कि जो गर्मियों के कपड़े थे उसको मैंने अलग किए, सब निकाल के अलग किया। और सर्दियों के जो थे वो थोड़े बहुत अभी निकाले हैं, पूरे नहीं निकाले हैं, थोड़े बहुत निकाले हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ। आप लोग के भी शायद बनता होगा, आप लोग देख। हम लोग के यहाँ जैसे अदौरी बोलते हैं, ये सारे दाल मिक्स करके बनाए जाते हैं। कुछ लोग इसको मूंगौड़ी बोलते हैं, मूंग दाल का बनता है। कुछ लोग इसको बड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ अदौरी बोलते हैं।
पूर्वांचल में ज़्यादातर लोग उधर इसको अदौरी बोलते हैं। मैं आज इसकी और आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ। बहुत टेस्टी लगता है। और ये हमारे यहाँ पता है कब बनता है सबसे ज़्यादा, अगर हमारे घर में ना कुछ घर में जब शुभ काम कोई होता है ना तब इसको बनाया जाता है ज़रूर, क्योंकि शादी के एक दिन पहले इसको ज़रूर बनाया जाता है और पूरे साल तक रहता है। इसको शुभ माना जाता है। मंगौड़ी बहुत सारे लोगों के यहाँ होता है, तो हमारे यहाँ तो मैं काफ़ी टाइम से हम लोग के यहाँ नहीं बन रहा है, तो मैं इसको मार्केट से ख़रीद के लाई। मुझे बहुत मन था खाने का, तो मैं इसको मार्केट से ख़रीद के ले आई थी कि इसको मैं खाऊंगी, बनाऊंगी। और फिर इधर आलू बॉयल हो रहा है, आलू बॉयल हो जाएगा फिर मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो आज मूड है चावल और इसकी सब्ज़ी बना के खाने की। तो चलिए अभी दिखाते हैं आपको कि आज मैं और क्या कुछ करने वाली हूँ। ठीक है। और देखिए ना, अभी दिवाली की बहुत सारी चीज़ें ना इधर रखी हुई हैं। इधर अभी इसको तो मैंने लगाया था ना ऐसे दिवाली, क्योंकि दिवाली हमारे यहाँ हुआ नहीं, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, फिर मैंने इसको निकाला नहीं। बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। तो आज मैं कुछ मतलब जब कल कपड़े निकाली थी मैं, सब इधर उधर रख रही थी, तो उसमें कुछ कपड़े मेरी बेटी के थे, जो कि एक एक बार, क्योंकि देखिए बच्चों के साथ क्या होता है ना कि बच्चों की हाइट ना बहुत जल्दी बढ़ती है, ग्रो अप होते हैं बच्चे, तो उनके ना कपड़े हम लोग क्या करते हैं, शौक में कपड़े तो लाते हैं और फिर वो कपड़े क्या होता है कि छोटे होने लगते हैं। तो मेरे साथ एक चीज़ है कि अगर मुझे थोड़ा भी लगता है ना, कोई नया कपड़ा ले आई और थोड़ा भी लगता है ना कि अरे नहीं ये कपड़ा इसको 2 महीने में, 4 महीने, साल भर में छोटा हो जाएगा, मैं उस कपड़े को ट्राई नहीं करती, उसको फिर पहनाती ही नहीं हूँ, मैं उसको ऐसे ही पैक करके रख देती हूँ। तो कई बार मतलब मैं ऐसे कपड़े कोई भी मुझे दिखता है कुछ भी, तो मैं कपड़े उनको दे देती थी। अगर कोई एक उसका पहना हुआ कपड़ा था, उसके साथ एक नया कपड़ा भी लगा के मैं दे देती थी। तो अभी कुछ इसके ड्रेसेस थे पार्टी वेयर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं गिव अवे कर दूँ। किसी को ऐसे तो देते रहते हैं, लेकिन कुछ पार्टी वेयर थे, अच्छे थे, तो मैंने कहा कि इसको देखते हैं जिनको ज़रूरत होगी। क्या हुआ था ना कि हम लोग लास्ट ट्यूसडे, आज 8 दिन हो गया, लास्ट ट्यूसडे हम लोग गए थे मंदिर। तो पहले मैं क्या करती थी कि वहीं मंदिर पे ही जाके जो हमारे पास कपड़े होते थे, तो वहाँ पे लोग होते थे तो उनको देते थे, जो भी ज़रूरतमंद होते थे, झुग्गी झोपड़ी में होते थे, उनको दे देते थे। तो मैं जब लास्ट ट्यूसडे जब गई थी मैं, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो लोग वो कपड़े ले लेते जो उनके काम का होता, लेते बाकी कपड़ों को देखा मैंने, अच्छे अच्छे कपड़े थे, पैंट शर्ट था, बहुत कुछ नाली के पास फेंक दिया था। हाँ, तो मैंने कहा इन लोग को, मेरे सामने की बात है, फेंक रहे थे, तो मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा कि भाई हम ला रहे हैं इतने अच्छे अच्छे कपड़े, ला रहे हैं इनको देने के लिए, और ये लोग ऐसे फेंक दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग नशेड़ी गजेड़ी टाइप के थे, तो वो लोग फेंक दे रहे थे। तो हमने कहा कि नहीं, अब ऐसे नहीं। फिर मैंने डिसाइड किया कि जो कपड़े होते हैं, आलू रखा है वही हो रहा है, ठीक है, एक सेकेंड। फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं यार ऐसे नहीं, हम लोग देख के आते कि इनको ज़रूरत होगी, बट उनको ज़रूरत होती नहीं है। तो मेरा तो शुरू से ही रहा है कि मैं जब भी किसी की हेल्प करती हूँ ना, तो मैं ऐसे लोगों की करती हूँ ना, जो कि कई ऐसी फैमिली है ना जो मिडिल क्लास के भी लोग हैं, जिनके पास ज़रूरत होती है, लेकिन वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, बाकी चीज़ों के लिए बोलते नहीं है, वो क्योंकि भाई उनका भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो सबसे नहीं बोल सकते। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे लोगों के बीच में पहुँची जिनको ज़रूरत है लेकिन वो कह नहीं सकते हैं, और उनकी बात उनकी तक ही रहे या मेरे तक ही रहे, तो मैं ऐसे लोगों की हेल्प करती हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं ऐसे। तो अभी इस बार का जो अवनी का कपड़ा था, तो मैंने कहा कि इस बार अवनी के कपड़े क्या करूँगी कि एक दो बार जो पहनी हुई है, क्योंकि देखिए मैंने अब जैसे बताया ना कि बच्चे ग्रो करते हैं, तो हम लोग तो शौक में ले लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो कपड़े एक बार पहने छोटा हो गया, 2 बार पहने, सॉरी फ्लाइट बहुत आती जाती है, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो मैंने यही सोचा कि इस बार मैं ना कपड़े जो दूंगी उनको दूंगी जिनको ज़रूरत है वाकई में, है ना। तो इस वजह से मैंने इस बार जो भी ओनी के कपड़े थे मैंने उसको निकाले, और ये सबसे मैं स्टार्ट करते चली। ये आपने देखा होगा उन्हें एक दो वीडियो वगैरह में या किसी ने पहनी होगी, तो ये मतलब बहुत ही, एक शादी थी 2 साल पहले, एक शादी थी उसमें लिया था, बहुत ही अच्छा ये ड्रेस था अवनी का, आप देख सकते हैं। ये मुश्किल से 2 बार पहनी होगी अवनी ने, तो अब उसके ना ये टाइट हो रहा है, ये चीज़ टाइट हो रहा है, तो इसको मैंने सोचा कि चलो, वो कह रही कि नहीं मम्मा अभी नहीं, लेकिन फिर कल बोली कि नहीं मम्मा दे दीजिए मेरे में, ये किसी को आप दे दीजिए। तो ये है इसका ड्रेस, बहुत ही प्यारा ड्रेस है, पवन जी को बहुत पसंद है, तो इसलिए हमने सोचा कि एक ये ड्रेस है जो कि हम इसको गिव अवे करना चाहते हैं, ठीक है। ये पहला, ये है दूसरा ड्रेस, ये उसकी मंजू मम्मा ने इसको दिया था, बर्थडे या रक्षाबंधन पे दिया था मंजू मम्मा ने, तो ये भी छोटा हो गया है,
ये भी एक दो बार, क्योंकि मेरा है ना कि एक दो बार पहनाती हूँ फिर दूसरा ड्रेस लाऊंगी, मुझे याद ही नहीं रहता कि और भी उसके पास रखे। कई ड्रेस तो ऐसे हैं जो कि टैग लगे हुए छोटे हो चुके हैं, मुझे पता ही नहीं कि कब रखा कहाँ रखा, भूल जाती हूँ मैं कल देखी तो वो सब भी थे, तो वो भी मैं देखूंगी, उसको भी निकालूंगी, क्योंकि फिर किसी काम का नहीं है ना उसके, क्योंकि छोटा हो चुका है, तो इसी के साथ उसको भी ऐड करूँगी। तो ये तो एक एक बार के पहने हुए हैं वो वाले कपड़े हैं, ये दूसरा ड्रेस है। और एक है ये अवनी का, जब ये भी वो पर्पल वाले के साथ ही लिया था, एक फैंसी ड्रेस लिया था। तो एक ये है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है, इसमें भी उसकी एक फ़ोटो होगी, मैं वो भी लगा दूंगी, देखिएगा आप लोग। तो ये है, ठीक है। ये है ये तो मैं लाई और उसको ट्राई करते ही है उसको मतलब आया ही नहीं, बहुत मुश्किल से शरीर में पहनाई और फिर लगा कि छोटा हो गया है। तो उसको इस तरीके की फैंसी ड्रेस बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये चीज़ें हैं, ये चौथा कपड़ा। और ये मैं लाई थी ओनी के बर्थडे पे, ये ड्रेस उसके बर्थडे पे लाई थी, इस बार के बर्थडे पे, तो बहुत अच्छा था। ये भी अब उसके में छोटा हो रहा है, तो अब ये भी गिव अवे में जाएगा। और एक ये है जो कि डेनिम का है, ये बहुत अच्छा था। अभी ये इस साल तो हो गया, लेकिन अगले गर्मी तक ये आएगा नहीं, इसलिए मैंने कहा कि इसको भी गिव अवे, क्योंकि देखिए बहुत पुराना करके देना कोई चीज़ ठीक नहीं होता है। किसी को भी देना तो आप ऐसा दो ना कि वो उसको यूज कर सके, पहन सके। हाँ, क्योंकि किसी को कोई चीज़ दे रहे तो अच्छी देना, ताकि उसके यूज में आए। अब ये नहीं कि हमको एकदम मन भर गया यार तो इसलिए दे दें, ऐसा नहीं है। आप ऐसा चीज़ दो कि देने में भी बुरा ना लगे और वो उसके काम में आ जाए। एक है ये, इसके बर्थडे में ही ये फ्रॉक लिया था, ये फ्रॉक आप देखिए, ये फ्रॉक इसके बर्थडे में ही लिया था, तो बहुत अच्छा था। मैंने कहा कि मेरे साथ क्या ना कि मैं उसके लिए हर एक कलर लेती हूँ, तो ये भी अच्छा लगा मुझे। ये भी अब उसके में छोटा हो रहा है, तो मैंने कहा कि इसको भी हटा देती हूँ, ठीक है। एक ये है, और हाँ मैं ये लगा रही हूँ ना, तो ये मतलब इसलिए कि अगर भाई कोई कमेंट करके बताएगा किसी को चाहिए तो मैं उसको दे सकती हूँ। और एक ये ड्रेस है जो, ये तो कभी इसने पहना ही नहीं, सच बताऊँ तो ये पहनी ही नहीं। इसके साथ ये है, ये टॉप है ऊपर का, उसको समझ में नहीं आया, एक बार कोशिश करी बट उसको समझ में नहीं आया, इसलिए उसने नहीं पहना। और कुछ ऐसे टॉप भी हैं जो कि एक दो बार देखिए फिर फ्लाइट जा रही, 3 बार फ्लाइट जाती है। एक ये भी है, ये भी नीचे पैंट है, और ये है। तो इसी गर्मी में इसको भी ली थी मैं, लेकिन ये भी वही हाल है, ठीक है। और एक है ये साड़ी, आपको दिखाती हूँ, ये है इसका ब्लाउज, है ना, ये ब्लाउज है। और ये है रेडी टू वेयर साड़ी, आप देख सकते हो, ये है रेडी टू वेयर साड़ी, ये है ऐसे। इसका पल्लू, हाँ ये है इसका पल्लू आप देख सकते हैं, ये है इसका पल्लू इस साड़ी का, ऐसे है ना। और ये इसका ब्लाउज। तो ये सारे कपड़े अभी हैं जो मैंने कल निकाले हैं, अभी बहुत सारे कपड़े निकालने बाकी हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अवनी के सारे कपड़े गिव अवे करने वाली हूँ। तो जिसको भी अगर लगता है कोई ज़रूरतमंद है, जिसके जानने में भी अगर है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं वहाँ तक भिजवा दूँगी। और बाकी नेक्स्ट फिर निकालूँगी, ठीक है। लहंगा वहंगा भी है वो भी, तो जैसा भी हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फ़िलहाल में ये था हमारा आज का, और सब्जी वगैरह खाना तो बनेगा तो प्लीज़ आप लोग एक छोटा सा ये था मैसेज कि चीज़ों को संभाल के रखें और उसको सही जगह यूज करें, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे। तो प्लीज़ किसी को हर्ट करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, और कोई किसी को भी नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं था। तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करिएगा, किसी को कोई चीज़ मेरी बुरी लगती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो जो भी अच्छा लगे तो भी, और अगर आपको कुछ गलत लगता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमें सिखाता है, हमें बताता है कि हमें और क्या करना चाहिए, ठीक है। आप लोग एक तरह से देखा है तो मार्गदर्शक भी होते हैं हमारे, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो नेगेटिव करेंगे, बहुत सारे होंगे जो पॉजिटिव करेंगे हमारे बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ अच्छा लगता है अगर वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।